जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी एस्पिरेंट IQ पर। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज, जो कि हमारा उच्च न्यायालय तक हो चुका है। धीरे धीरे हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा केंद्र राज्य संबंध से होगा, केंद्र राज्य संबंध से। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करेंगे और कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं। उसके बाद हम लोग जस्ट ज्योग्राफी पे आ जाएंगे, देख सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, भारत का भूगोल। चलिए, आज जो है हमारा टॉपिक केंद्र राज्य संबंध से है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी हर एक लाइन, आप लोग ध्यान से कीजिएगा। पहला पॉइंट है हमारा, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से। ये आपको पहली क्लास में करवा चुके हैं कि भारत की संघीय शासन प्रणाली जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से। किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची पर। किस सूची के विषय पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची पर। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। ध्यान रखेंगे, 8वीं अनुसूची पूछे तो 22 भाषाओं का उल्लेख है उसमें, और जो केंद्र राज्य संबंध जो है हमारी 7वीं अनुसूची में है। अगला है, केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु राज्य का। स्टार मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न आया हुआ है कि केंद्र राज्य संबंध पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया? तमिलनाडु। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संघ सूची में किए गए संशोधन। तो संघ सूची में किए गए संशोधन देखेंगे। छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 को जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न भिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्य के क्रय एवं विक्रय पर कर। बिल्कुल। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे संघ सूची से हटाकर जो है संवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्टि 2 को जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों का नियुक्ति से है। बिल्कुल। 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का ख जोड़ी गई। इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के परिवहन पर कर से है। 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का ग जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर से है, सर्विस टैक्स से है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? तो संसदीय कानून द्वारा। संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 263। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कौन कर लगाता है? तो राज्य सरकार लगाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर जो कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। 249 जो है राज्य सूची के विषयों से संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 245 से 246। 245 तथा 246 बहुत बार पूछा जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो है प्रधानमंत्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। चलिए अगला है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत बार पूछा जाता है। मार्च 1983। स्टार मार्क कर लीजिए इसको। मार्च 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। संघीय कर, संघ सूची, प्रविष्टि 82 से 92 ए तक देखेंगे अब हम लोग। तो हमारा है आयकर, कृषि आय को छोड़कर, सीमा शुल्क जो है निर्यात शुल्क सहित, तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, अल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। निगम कर जो है हमारा चौथा निगम कर है। उसके बाद जो है पांचवा, व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों की पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर। संपदा शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर, संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर। रेल, समुद्र तथा वायु मार्ग द्वारा लिए जाने मतलब ले जाने वाले जो भी हैं वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। बिल्कुल। स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। स्टाम्प शुल्क
अगला है समाचार पत्रों के क्रय विक्रेता उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। उसके बाद समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर अंतर्राज्यीय पर कर और अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। अगला है हमारा माल के पारेषण पर कर, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। सेवा पर कर। चलिए नीचे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। चलिए अगला है हमारा राज्य कर देखेंगे। राज्य सूची प्रविष्टि 45 से 63 में भू राज्य से या लगान, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर। बिल्कुल। उसके बाद जो है स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर, सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, जीव जंतु और नौकाओं पर कर। वहीं पथ कर यानी टोल टैक्स जो कहते हैं, मार्कर, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिताओं यानी मनोरंजन, जुआ, बोली लगाना पर कर, स्टाम्प शुल्क यानी संघ सूची में वर्णित दस्तावेज से भिन्न दस्तावेज पर, इनसे हटकर। विषय हमारा उपयुक्त विषयों में से किसी एक के संबंध में शुल्क, किंतु उसमें न्यायालय में लिया जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। 265 अनुच्छेद 265 सरकारी आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। तो सरकारी आयोग का गठन भी पूछ सकता है किस चीज़ के लिए हुआ था, तो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। चलिए अगला है हमारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था, तो 18 मई 1990, 18 मई 1990। चलिए अगला देखेंगे पॉइंट हम लोग, सारा ही स्टार मार्क करने लायक है, सारा इंपॉर्टेंट है। आयोग एवं समितियां, जो भी पढ़ रहे होंगे तैयारी करेंगे वो समझते होंगे। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया, जो निम्नवत है। आयोग या समिति कह सकते हैं। उसके अध्यक्ष राजमन्नार समिति, DPV मन्नार, मन्नार से मन्नार याद रहने में आसानी होगी। सरकारी आयोग रणजीत सिंह सकारिया, यह भी आसान से याद होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई, ये थोड़ा याद कर लीजिए। प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 1966 में हुआ था आपको, वो मोरारजी देसाई। शीतलवार समिति 1996 में M शीतलवार। पूंछी आयोग मदन मोहन पूंछी, ये भी याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया, तो वित्तीय मामले में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संदर्भ में। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट था। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है, तो भाग 11 में जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 262, अनुच्छेद 262। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। चलिए आगे देखेंगे, यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, तो राजमन्नार समिति ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 256 से 263 तक। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 263 में, अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। नीचे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो भी देख लेते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक जो है 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी, तो 10 अक्टूबर 1990 को। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।